भैरवपुर के भूले बिसरे गांव के छायादार कोनों में, जहां पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और हवा हमेशा किसी अनदेखी चीज से भारी लगती थी, माई चुड़ैल नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। नहीं हो, किसी को पता नहीं था कि वह कहां से आई थी। कुछ लोगों का कहना था कि वह एक बार एक दाई थी जिसने बच्चे के जन्म के दौरान अपना बच्चा खो दिया था और दुहक से पागल हो गई थी। दूसरों का मानना था कि जंगल की आत्माओं ने उसे मना करने के लिए शाप दिया था। छिपे हुए अनुष्ठान। उसका झोपड़ा एक घने प्राचीन जंगल के किनारे पर स्थित था, आधा ढह गया, कांटेदार लताओं से ऊंटा हुआ और एक अप्राकृतिक कोहरे में डूबा हुआ था जो सबसे तेज धूप में भी कभी नहीं उठता था। पक्षी कभी इसके पास चहचहाया नहीं, जानवरों ने कभी इसकी सीमा पार नहीं की, और लोग बस दिखावा करते थे कि यह मौजूद नहीं है। गांव वालों ने अपने बच्चों को एक साधारण नियम सिखाया, कभी माई के घर के पास मत जाना, खासकर रात के अंधेरे के बाद। लेकिन बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं। उन्होंने फुसफुसाहट में कहानियां सुनी थीं, उसकी टोकरी में मिठाई, उसकी खिड़की पर सुंदर गुड़िया, हवा में लोरी की धीमी गुनगुनाहट। इसलिए जब पहला बच्चा गायब हो गया, एक चंचल लड़का जो अपने लकड़ी के गेंद को जंगल में ले जाकर खेल रहा था, से एक दुर्घटना कहा गया। जब दूसरा पानी लाने गया तो लापता हो गया, तो घबराहट बढ़ गई। जब तक सातवां बच्चा गायब हो गया, डर खामोशी में बदल गया था। अब कोई भी जोर से माई का नाम नहीं लेता था। कहा जाता था कि वह अपना नाम मीलों दूर से भी सुन सकती थी। अपनी सड़ती हुई झोपड़ी के अंदर माई ने अपनी रसोई को एक टेढ़ी मेढ़ी नर्सरी, दीवारें अलमारियों से सजी हुई थीं, जिनमें कांच के जार रखे हुए थे। प्रत्येक धुंधली रोशनी से चमक रहा था, जो प्रकाश से नहीं बल्कि फोंसी हुई हौसी और चुराई गई आवाहों से भरे हुए थे। फर्श पर गलीचे बिछे हुए थे जो एक साथ सिल दिए गए थे। लापता बच्चों की परछाइयां, और हवा में हमेशा मीठी गुड़ और जले हुए सपनों की महक आती थी। बच्चे मरे नहीं थे जिस तरह से लोग समझते थे, वे समय में जमे हुए थे। उनका निर्दोषपन धीरे धीरे रात दर रात खाली होता हुआ, जबकि माई युवा होती जा रही थी, उसकी रीढ़ सीधी हो रही थी, उसके चांदी के बाल फिर से काले हो रहे थे। हालांकि उसकी आंखें खून से लाल और खोखली बनी रहीं। किसी पुरानी चीज की खिड़कियां मृत्यु से भी अधिक भयानक। और फिर उसका लोरी था। हर रात जैसे ही चांद जंगल के ऊपर उगता था, उसकी आवाज कोहरे की तरह गांव में बहती थी। आजा रे बच्चा, सो जा रे बच्चा। गीत यह एक मंत्र था। यदि किसी बच्चे ने नींद में यह सुना और अपनी आंखें खोली, तो वे उसे देखेंगे खिड़की के बाहर अंधेरे में, नुकीले दांतों के साथ मुस्कुराते हुए और एक मिठाई पेश करते हुए। गांव वाले हताश और टूटे हुए अंत में एक तूफानी रात हिम्मत जुटाई। हाथ में मशालें लेकर वे माई की झोपड़ी की ओर बढ़े। उन्होंने जो आग जलाई वह रात भर जलती रही। उसकी चीखें आसमान छेदती हुई गरज से भी ज्यादा तेज थीं। जब सुबह आई, बचा केवल राख और सन्नाटा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई शव नहीं था। केवल एक चीज अछूती बची थी, एक छोटा सा कांच का जार जो राख में अभी भी धीमी रोशनी दे रहा था। आज तक भैरवपुर के उस हिस्से के पास कोई नहीं रहता है, और पूर्णिमा की रातों में जब हवा ठीक होती है, तो आप अभी भी एक धुंधली गुनगुनाहट, कोमल और मधुर सुन सकते हैं। अगर आपका बच्चा कभी बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, तो